नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं यूनी प्रेप हब। फिलहाल जो है हमारे साथ साहिल बैठे हुए हैं जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। इनका जो जर्नी है एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साहिल आपका हमारे चैनल। थैंक यू भैया। आप मुझे ये बताइए कि जामिया के बारे में कब सोचा? जामिया भैया मैंने 12th क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ा सोचा। तेज। 12th क्लास की स्टार्टिंग में सोचा था भैया, क्योंकि मेरी साइड का हिसार का हूँ मैं, हरियाणा का। वहाँ किसी को जामिया का कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरे भैया ने बताया था मेरे को एक ने कि यहाँ पे बढ़िया टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है ये और ऐसे हैं। जामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही क्यों, और कुछ? मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था भैया पॉलिटिकल में। बाकी सब्जेक्ट्स में था, जियोग्राफी हिस्ट्री में, लेकिन पॉलिटिकल मैंने चॉइस की इसकी। तो ये बताओ, तैयारी करने से पहले किसी ने बता दिया चलो ठीक यूनिवर्सिटी है सब चीज़ें, तो स्टार्ट जर्नी कहाँ से होता है ये बताओ, कैसे शुरू किया था? भैया स्टार्टिंग तो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की कि जामिया है क्या, क्योंकि किसी को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा किया भैया। फिर जैसे बोर्ड्स हो गए, बोर्ड्स के बाद 1 मंथ प्रिपरेशन की और फिर हो गया। अच्छा, तो ये बताओ तैयारी करने के लिए कोई बुक लिया था? हाँ भैया, मैंने एक भैया ने बताया था कि ल्यूसेंट जीके से ठीक हो जाएगा, वहाँ से मैंने किया था सब कुछ। अच्छा, ये बताओ कि इसमें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ से भैया इंग्लिश से आता है, रीजनिंग से आता है, और तीनों हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल से। जीके जीएस वाला पोर्शन। हाँ, तो और ये करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसको कवर करना आसान नहीं होता। कैसे करा था तुमने? भैया मैंने भैया का वो लिया था, क्रैश कोर्स लिया था यूनी प्रेप हब का। उससे मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड हो गया था, मटेरियल, और क्लासेस भी होती थी, 10-15 डेज़ की हुई थी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी लिया? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर भी लिए थे कुछ। तो उससे क्या लगा कि उससे क्वेश्चन पूछे गए हुए थे? हाँ, कुछ क्वेश्चन आए हुए थे भैया, 2-4 इतने थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रीजनिंग, उसके लिए क्या करा था? रीजनिंग का मैंने भैया यूट्यूब से पहले सर्च किया, और वहाँ पे जैसे अलग अलग रीजनिंग में 7-8 पोर्शन होते हैं, वहाँ से अलग अलग पोर्शन को किया मैंने। फिर भैया ने भी कुछ 1-2 वीडियो बनाई थी, वहाँ से प्रिपेयर हो गया और सब कुछ हो गया। इज देयर एनी स्पेसिफिक बुक फॉर रीजनिंग? रीजनिंग का कोई बुक नहीं था भैया। कुछ नहीं था। लूसेंट? यूट्यूब से बिल्कुल ठीक हो जाएगा रीजनिंग। मेरे फुल इन मार्क्स आए थे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में। इंग्लिश का बताओ फिर। इंग्लिश का भी मैंने जैसे स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम था तो 12th तक बढ़िया हो रही थी। उसके बाद कुछ जैसे यूट्यूब से हो गया, और MCQ पैटर्न हो गए, उनसे जैसे आर्टिकल्स और ये सब कुछ हो गया वहाँ से। कोई और सेक्शन जो आपको टफ लगा हो एंट्रेंस एग्जाम का भी? एंट्रेंस का टफ तो भैया करंट अफेयर्स था, क्योंकि उसके लिए कितना भी प्रिपेयर कर लो, वो बाहर से कहीं से भी पूछते हैं उसको। चाहे इजराइल हमास वॉर किया, G20 किया, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं आया उनसे, कुछ अलग ही पोर्शन से आए। इसी के लिए वहाँ से सिर्फ आपका अगर लक भी मैटर कर सकता है, या फिर आप जितना वास्ट हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की सोचो। अच्छा, मुझे और चीज़ें ये बताओ कि चलो ठीक है तुमने मेरा कोर्स लिया था, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा तुम उससे पहले या उसके बाद में ऐसा लगा कि तुम्हें और भी चीज़ें हैं जो फॉलो करना चाहिए, जो बच्चों को तुम सजेस्ट करोगे कि ठीक है ये करंट अफेयर के लिए तुम इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को या कोई मैगजीन है, कोई बुक है, इस तरीके से सजेस्ट करना चाहोगे? करंट अफेयर्स के लिए GK टुडे नाम का चैनल भी है यूट्यूब पे, वहाँ से सही कवर करा देते हैं। इस बार भी जो जामिया का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे GK टुडे से। ओके, GK टुडे आप प्रेफर कर सकते हो। कुछ और जो सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को, चलो ठीक है आप ये चीज़ें तो कर लिए, लेकिन इसके अलावा जो है आपकी मेंटलिटी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको 1 महीने में या 45 दिन में या 2 महीने में या 90 दिन, अगर मान लो कोई बोर्ड एग्जाम दे रहा है अभी, तो उसको अपने कितने घंटे अभी से देने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि आप 12 में रहते हुए ये सारी चीज़ें स्टार्ट करा हुआ है। पहले तो भी आप बोर्ड पे ही फोकस करो, क्योंकि वहाँ से होगा, क्योंकि सिलेबस आता है वहाँ से भी। और जैसे 11th की हिस्ट्री, जियोग्राफी, और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पॉलिटिकल से, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। और बोर्ड्स ख़त्म होने के 1 महीने का मेरा टाइम था, इतने में 1 महीने में बढ़िया प्रिपेयर हो गया था सब कुछ। अच्छा, और फ्री माइंड रखना है, कुछ भी वो नहीं है, आराम से होना हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में क्या गलती नहीं करना है, जो तुम्हें लगा कि हमने ये गलती कर दिया है किसी और को नहीं करना चाहिए, सजेस्ट कर देते? नहीं, जामिया जो एग्ज़ामिनेशन वाले इन्विजिलेटर थे वो बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे एग्ज़ाम वो फिल करना है, सारी डिटेल्स और सब कुछ बढ़िया था। कोई भी गलती हो तो वो उन्होंने बता दिया था कि कोई इशू नहीं है, हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, ये परेशानी तुम्हें हुआ कि मतलब 70 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, तुक्केबाजी कर दिया, कुछ ऐसा करा तुमने एग्जाम हॉल में? मैंने बहुत तुक्के किए भी। कितने तुक्के कर दिए? पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए? नहीं, कुछ बढ़िया सही भी लगे थे और कुछ वो भी थे, 10-15 तुक्के मारे थे और उसमें से ठीक हो गए थे। तो लेकिन उसमें तुक्केबाजी में ये होता है कि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ। कि आप अगर बात से करोगे थोड़ा थोड़ा सबसे पता लग जाएगा आपको, और अगर फिर वहाँ से थोड़ा जनरल कॉमन सेंस से आपको बढ़िया कर सकते हो उससे।
तो तुक्केबाजी करना चाहिए। नहीं, तुक्केबाजी देखो, अगर ये कवर नहीं होगा करंट अफेयर्स तो बिना उसके तुक्केबाजी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वही है, अगर आप ज़्यादा वास्ट कवर करोगे तो वहाँ से तुक्केबाजी का भी एक तरीका होता है कि 2 एलिमिनेट कर दो और उन 2 में से एक होगा, और उनमें से मतलब जो बढ़िया लगे कर लो। बिल्कुल, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि वीडियो देखा हुआ एलिमिनेशन मेथड को, रिलेशन मेथड, ओके फाइन। इन सब के अलावा बच्चों को कुछ और जो तुम सजेस्ट करना चाहोगे जो मैं नहीं पूछा हूँ? नहीं भैया, और तो कुछ नहीं है, बस फ्री माइंड रखो, कुछ टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है तुमसे ये कि लोगों को जामिया ही क्यों आना चाहिए या जामिया में ही क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तुम्हें कैसा लगा? जामिया मेरे को सही लगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पूरी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सब कुछ है, और ना कोई फ़ीस, इतनी फ़ीस नहीं है। मेनली मेरी एरिया की साइड को नॉर्थ वेस्ट है, हरियाणा पंजाब, वहाँ पे लोग आते नहीं इस साइड। बिल्कुल नहीं आते, मुझे ये एक्सपीरियंस, मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेवात से आते हैं, मेवात से अच्छे खासे बच्चे। बाकी हरियाणा में और डिस्ट्रिक्ट है 20-25, वहाँ से कोई नहीं आ रहा, ना पंजाब से आ रहा है इतना। तुम क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस? तुम मान लो कि सपोज करो ये वीडियो तुम्हारे मेवात या हिसार से हट के लोग जो देख रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हरियाणा के, उनके लिए क्या मैसेज होगा तुम्हारा? जो बच्चे चाह रहे हैं उनका फ्यूचर जो है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बनना है, या चाह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा उनको प्लेटफॉर्म मिले, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? हरियाणा बोल रहे हैं। हाँ बोल दो। तो हमने नु करना है कि राम ते सारी चीज़ करनी है, कि मैं वो टेंशन लेने की बात को नहीं, कोई उरे दिक्कत को नहीं, अपने राम तक करो। अपना हरियाणा पंजाब के है, मैंने टीचर्स भी यहाँ पे हरियाणा के पंजाब के भी टीचर हैं, वो बढ़िया हेल्पफुल करते हैं, आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं, और बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कुछ वो नहीं है, सारा सेकुलर है पूरा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मेरे पास आने के बाद में तुमको क्या फील हुआ कि हाँ ठीक है, हेल्पफुल है, या कुछ चीज़ें हैं हो सकता है, क्या लगा? हेल्पफुल है, बिया ने मेरी जैसे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत मदद की, कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कैसे आप उसको, हाँ, एडमिशन प्रोसेस में बहुत हेल्प की बिया ने। और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में बताओ, जो क्रैश कोर्स लिया था वो कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारा? वो भी हेल्पफुल था, वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाता है, कि जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, आप कहीं और से देखोगे, लेकिन आपको वहाँ से जैसे करंट अफेयर्स का मिल जाता है कि ये पढ़ना है, ये करना है, वहाँ से आपका कवर हो जाता है। मेन 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन वहाँ से हो जाता है सब कुछ और जो बची का कुछ बोलना चाहोगे? ने भी हो गया, सब कुछ आराम से करना, कुछ टेंशन नहीं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तुम्हारा हमसे बात करने के लिए। अगर बाकी ऐसा कुछ भी होता है रिलेटेड बात करना पड़ेगा तो मैं फिर दोबारा तुमसे ज़रूर, हमेशा। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। आप लोग देख रहे थे यूनिप्रेप। फिर हम लोग अभी दूसरे कैंडिडेट की वीडियो लेके आते रहेंगे, अलग अलग कैंडिडेट का, ताकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो पाए, क्योंकि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं यूजी के अंदर में, और जो सीट है आपको पता भी है किस तरीके से होता है, तैयारी किस तरीके से करना है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है।